हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आपका द हिंदू एडिटोरियल की एक और नई वीडियो में फिर से स्वागत है। तो आज का जो हमारा द हिंदू का एडिटोरियल है वो है नन टू सून। किस चीज़ के बारे में? नॉर्थ ईस्ट मानसून के ऊपर आज का एडिटोरियल रहेगा। तो चलिए बिना देरी के हम मानसून के बारे में डिटेल में क्या क्या है, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ क्या हुआ, उनके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं वर्ड मीनिंग्स, फिर हम करते हैं पूरा एडिटोरियल रीड एंड देन हम करते हैं समरी और क्वेश्चन आंसर। तो पहले करते हैं वर्ड मीनिंग। सबसे पहला वर्ड है टाइमली। टाइमली होना मतलब डन एट द राइट और सुटेबल टाइम, कि ठीक टाइम पे हो जाना। नेक्स्ट इज रिलीफ। रिलीफ होता है कंफर्ट और ईज फ्रॉम डिस्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट। क्या होना, किसी डिस्ट्रेस या डिस्कम्फर्ट से क्या कर देना, उसको कंफर्ट में ला देना, ईज दे देना। नेक्स्ट इज फोरकास्ट। फोरकास्ट कहता है प्रडिक्शन अबाउट फ्यूचर वेदर और इवेंट्स। किसकी? फ्यूचर वेदर और इवेंट्स की प्रडिक्शन करना बोलेंगे, फोरकास्ट करना। नेक्स्ट इज विजिलेंट। विजिलेंट होता है चौकन्ना। वॉचफुल, अलर्ट टू डेंजर और ट्रबल। अलर्ट होना, वॉचफुल होना। नेक्स्ट इज एग्रेवेट। एग्रेवेट कर रहे किसी सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स कर देना और बुरा कर देना। नेक्स्ट इज कैलिब्रेट। कैलिब्रेट क्या होता है? एडजस्ट और फाइन ट्यून प्रिसाइजली। एडजस्ट करना और फाइन ट्यून करना प्रिसाइजली। नेक्स्ट इज फ्लैग्ड। फ्लैग्ड क्या होता है? फ्रेजल वर्ब्स। रेज्ड कंसर्न अबाउट समथिंग। क्या होना, किसी चीज़ के बारे में कंसर्न रेज होना, उसको बोलते हैं फ्लैग्ड होना। नेक्स्ट इज पुट इन प्लेस। पुट इन प्लेस क्या होता है? एस्टेब्लिश और इम्प्लीमेंट। किसी चीज़ को एस्टेब्लिश करना, इम्प्लीमेंट करना, पुट इन प्लेस करना। लुक इनटू। लुक इनटू क्या होता है? इन्वेस्टिगेट और एग्जामाइन। किस चीज़ के बारे में? इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामाइन करना। नेक्स्ट वर्ड इज कैरी आउट। कैरी आउट करना मतलब एग्जीक्यूट करना और किसी टास्क को परफॉर्म करना, कैरी आउट करना। आगे है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्या होता है? रिलायंट, जो किसी पे डिपेंड होता है, उसी पे रिलाई करता है, उसको बोलेंगे डिपेंडेंट। नेक्स्ट होता है एलिमिनेट। एलिमिनेट क्या होता है? किसी चीज़ को कम्प्लीटली रिमूव कर देना, बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर देना। आगे है मिटिगेट। मीन्स टू मेक लेस सीवियर और पेनफुल। किसी सिचुएशन को कमज़ोर करना, लेस सीवियर और लेस पेनफुल करना। ये वर्ड हमारे पास बहुत बार आ चुका है। जब से हमने मिटिगेट का वर्ड मीनिंग मिट्टी के गेट से याद किया था, कि मिट्टी का गेट जब बहुत कमज़ोर होता है तो किसी सिचुएशन को कमज़ोर कर देना, उसके पेन को कम कर देना। तब से बाद से ये मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, 5-6 बार हमारे पास आ चुका है पिछले 1 महीने के अंदर। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स टू वर्क टुगेदर। क्या होना? ऑर्गेनाइजेशन होना अलग अलग एलिमेंट्स की, कि वो मिलके साथ में काम करें। नेक्स्ट इज रेजर्वोयर। रेजर्वेयर क्या होता है? एक नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल लेक होती है जो क्या करने के लिए? पानी स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है, उसको बोलते हैं रेजर्वोयर। नेक्स्ट इज अर्बन। अर्बन क्या होता है? जो क्या होता है? शहरी होता है, जो सिटीज़ में या फिर टाउन से रिलेटेड होता है, जो शहर होता है उसको बोलते हैं अर्बन। गाँवों को बोलते हैं रूरल। आगे है एडवर्स। एडवर्स क्या होता है? हार्मफुल और अनफेवरेबल, जो क्या हो? हार्मफुल हो और अनफेवरेबल चीज़ हो। नेक्स्ट इज मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक क्या होता है? लार्ज स्केल और ओवरव्यू, पूरे लार्ज स्केल पे ओवरव्यू लेना। एक होता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक होता है बहुत छोटे लेवल पे, बिल्कुल पॉइंट से भी छोटे लेवल पे होता है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक होता है लार्ज स्केल पे। नेक्स्ट इज कम्युनिटी ओनरशिप। कम्युनिटी ओनरशिप क्या होता है? शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग पीपल। क्या होना? लोगों के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना। नेक्स्ट इज शॉर्टेज। शॉर्टेज कहता है डेफिशिएंसी और लैक ऑफ समथिंग नीडेड। किस चीज़ की ज़रूरत है उसकी कमी हो जाना, डेफिशिएंसी हो जाना, उसको बोलेंगे शॉर्टेज हो जाना। अब हम करते हैं पूरा एडिटोरियल का टेक्स्ट रीड। तो एट द टाइमली अराइवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो टाइमली आ जाना है नॉर्थ ईस्ट मानसून का, विच बेनिफिट्स मैनी पार्ट्स ऑफ द साउथर्न पेनिनसुला, स्पेशली तमिलनाडु एंड कोस्टल एंड क्या रायस रायलसीमा रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। ये क्या है? वहाँ पे एक रायलसीमा जगह का नाम है, रीजन है आंध्र प्रदेश का। क्या है? जो टाइमली पहुंच गया है नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसने क्या बेनिफिट किया, बहुत सारे जो हिस्से हैं साउथर्न पेनिनसुला के, स्पेशली तमिलनाडु में, और जो कोस्टल रीजन है, जो क्या है रायलसीमा रीजन है आंध्र प्रदेश का, उसमें उसने क्या किया? ब्रॉड क्या रिलीफ टू द रीजन। वहाँ पे क्या बहुत रिलीफ हो गया, रिलैक्स हो गया, गिवन इट्स इंपॉर्टेंस फ्रॉम एन एग्रीकल्चर एज वेल एज डिजास्टर मैनेजमेंट परस्पेक्टिव। उन्होंने उसको क्या है? इंपॉर्टेंस दी है एग्रीकल्चरल और डिजास्टर मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव से। अगेंस्ट इट्स, किस चीज़ के अगेंस्ट है? नॉर्मल अराइवल डेट ऑफ 20 अक्टूबर। नॉर्मल जो अराइवल डेट है 20 अक्टूबर की, उससे +or -7 डेज के आसपास प्लस माइनस हो सकता है, ये थी नॉर्मल अराइवल डेट थी।
उसके द मानसून सेट इन ऑन October 16, मानसून क्या हो गया 16 अक्टूबर को ही आ गया। 20 अक्टूबर की जो अराइवल डेट नॉर्मल थी कि 20 तक आएगा, वो पहले ही आ गया 16 को। नेक्स्ट इज द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ फोरकास्ट, जो इंडिया के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मौसम विभाग के डिपार्टमेंट ने क्या फोरकास्ट किया है, अबव नॉर्मल रेन विद मोर देन 112% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज। उन्होंने क्या है कि नॉर्मल से ज़्यादा बारिश होगी, जो लॉन्ग एवरेज पीरियड है उससे 112% तक बारिश हो सकती है। गोइंग बाय द डाटा फॉर 1971 टू 2020, अगर डाटा के हिसाब से जाए 1971 से 2020 तक, द सीजन शेयर इन एनुअल रेनफॉल इज 48% फॉर तमिलनाडु एंड ओवर 30% फॉर आंध्र प्रदेश। जो सीजन का शेयर है एनुअल रेनफॉल में, एक है 48% है तमिलनाडु के लिए और 30% है आंध्र प्रदेश से। द मानसून ऑल्सो विटनेसेस, मानसून क्या विटनेस करता है, एटलीस्ट कम से कम 3 साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज ओवर द बे ऑफ बंगाल, 3 साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है बे ऑफ बंगाल में। देयर इज ऑल्सो द एडेड फैक्टर ऑफ क्लाउड बर्स्ट, यहाँ पे क्या है एडेड फैक्टर है किस चीज़ का, क्लाउड बर्स्ट का, बादल फटने का। विच आर मोर फ्रिक्वेंट नाउ, जो आजकल क्या है बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंट हो गए हैं, जल्दी जल्दी होने लग गए हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी स्टडी, अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी स्टडी के बारे में देखें, उनके अकॉर्डिंग कॉन्सिक्वेंटली उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं कि जो कोस्टल स्टेट्स फेस अर्बन फ्लडिंग, जो कोस्टल स्टेट्स क्या करती हैं अर्बन फ्लडिंग को फेस करती हैं। विद रेजिडेंट्स ऑफ चेन्नई, जो रेजिडेंट्स हैं चेन्नई के, लिविंग इन ड्रेड ऑफ इट, कहाँ रहते हैं, इसके ड्रेड में रहते हैं। गोइंग बाय देयर एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट 10 ईयर्स, वो उनके क्या करते हैं पास्ट 10 ईयर के एक्सपीरियंस से जाते हैं। कीपिंग दिस इन माइंड, अगर इसको दिमाग में रखा जाए, द तमिलनाडु गवर्नमेंट इज पुटिंग इन प्लेस अ रियल टाइम फ्लड, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, पुट इन प्लेस कर रही है एक रियल टाइम फ्लड की फोरकास्टिंग सिस्टम को, फॉर चेन्नई के लिए, टू कैलिब्रेट करने के लिए एक्सेस वाटर, क्या करने के लिए, एक्सेस वाटर को कैलिब्रेट करने के लिए। डिस्चार्ज फ्रॉम द रेजर्वेयर इन एंड अराउंड द सिटी, जो क्या करती है डिस्चार्ज करती है रेजर्वेयर को इन और अराउंड द सिटी में। इन एडिशन, इसके अलावा अगर हम देखें, दी अथॉरिटीज़ एज इन अदर साउथर्न स्टेट, जो दूसरी साउथर्न स्टेट्स में भी हैं, वो क्या कर रही हैं प्रिपेयर कर रही हैं ऑफिशियल मशीनरी को टू हैंडल करने के लिए एनी सिचुएशन। जो दूसरी अथॉरिटीज़ हैं दूसरी साउथर्न स्टेट में भी, वो अपनी ऑफिशियल मशीनरी को प्रिपेयर कर रही हैं कि वो हर सिचुएशन को हैंडल कर पाएँ। ओवर द ईयर्स, पिछले कुछ सालों में, लॉस ऑफ लाइव्स हैज़ ड्रॉप्ड आफ्टर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग एजेंसीज कंसर्न, जो क्या है लाइफ के जो ज़िंदगी का लॉस होता था वो क्या अब काफ़ी कम हो गया है, किसके बाद जो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हो गया है किन किन के बीच में, एजेंसीज है जो कंसर्न है इससे उनके बीच में। हाउएवर देयर आर स्टिल मैनी एरियाज, अभी भी क्या बहुत सारे एरियाज हैं इन नीड, ज़रूरत में, ऑफ मोर फोकस्ड अटेंशन, जहाँ पे क्या है ज़्यादा फोकस अटेंशन की ज़रूरत है। द स्टेट्स ऑफ स्टॉर्म वाटर, जो स्टेट्स हैं स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स का और वाटर कोर्सेज का, थ्रू सिटीज़, जो सिटीज़ के द्वारा क्या करते हैं लीव्स करते हैं, मच टू बी डिजायर्ड, किस चीज़ को और भी ज़्यादा डिजायर करते हैं। बट जो स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को ही हम अकेले इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। दिस सेक्शन ऑफ पीपल, ये जो सेक्शन है पीपल का जो स्टिल यूज वाटर बॉडीज, वो अभी भी यूज़ करता है वाटर बॉडीज़ को डंपिंग यार्ड ओनली, कैसे कि उसमें कूड़े कचरे को फेंकने के लिए, डंप करने के लिए सिर्फ। एग्रावेट्स द प्रॉब्लम, ये भी क्या करता है इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। एग्रावेट होता है कि बुरे को और बदतर कर देना। हाईलाइटिंग द नियर एब्सेंस ऑफ कम्युनिटी ओनरशिप, जो हाईलाइट करता है जो एब्सेंस है कम्युनिटी ओनरशिप की अमंग अर्बन रेजिडेंट्स में, जो अर्बन रेजिडेंट्स हैं वहाँ पे कम्युनिटी ओनरशिप की कमी है। रूरल में तो फिर भी लोग एक दूसरे पे करते हैं कि हाँ ये हमारा है, लेकिन अर्बन में तो ऐसा होता है कि बस जो मेरा घर है वो मेरा है, साइड वाले पड़ोसी का, आस पड़ोस की गली मोहल्ले का मुझे कोई मतलब नहीं, चाहे कहीं पे कचरा फेंक दो दूसरे के सामने। इसके लिए इन द फार्म सेक्टर, अगर फार्म सेक्टर में देखा जाए, द शॉर्टेज ऑफ फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर की शॉर्टेज है पर्टिकुलरली जो यूरिया हैज़ बिन बॉदरिंग एग्रीकल्चरिस्ट, वो क्या है एग्रीकल्चर को, जो खेती करने वाले किसान हैं उनको बॉदर कर रहा है, मतलब उनको चिंतित कर रहा है। अबाउट अ मंथ हैगो, एक महीना पहले, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने इन अ लेटर, एक लेटर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उनको एक लेटर लिखा था और उनको क्या किया था इशू के लिए बोला था। फ्लैग द इशू, उन्होंने इशू को क्या किया था फ्लैग किया था, मतलब इशू वो बोलते हैं ना कि लेटर में उन्होंने उस इशू के बारे में लेटर लिखा और उसको क्या बोलते हैं उसको फ्लैग करने को,
मतलब उसको एक्सप्रेस किया, उसको चित्रित किया, उसको जागृत किया, ऐसा। अदर स्टेट्स विच आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, जो दूसरी स्टेट क्या करती हैं, डिपेंड है रेनफॉल पे ड्यूरिंग दिस साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून में, हैड ऑल्सो कंप्लेन ऑफ यूरिया शॉर्टेज, उन्होंने भी क्या कंप्लेन की है कि यूरिया की शॉर्टेज हो गई, क्योंकि जब यूरिया डालते हैं तो उसके बाद पानी की ज़रूरत होती है। तो अगर मानसून के टाइम पे यूरिया डालेंगे वो, अगर उस टाइम मानसून में उनके पास यूरिया शॉर्टेज है तो उसके बाद पानी उनको मिलेगा नहीं, तो फिर उनकी खेती में नुकसान होगा, इसलिए वो क्या है, यूरिया शॉर्टेज की कंप्लेन करते हैं। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जो यूनियन मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर की है सेंटर की, इज रिपोर्टेड टू हैव इनहेंस्ड डिमांड फॉर अक्टूबर, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि क्या हो गई है, डिमांड बढ़ गई है यूरिया की अक्टूबर में। इट वॉज 36.65 लाख टन अ ईयर एगो, जो पिछले साल की आगे थी 36.65 लैक्स थी। लुकिंग एट द मैक्रो पिक्चर ऑफ द मानसून, अगर ओवरव्यू देखें मानसून का, तो मैसेज इज दैट, मैसेज क्या है, एज द रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर इंटेंस, क्योंकि जो रेनफॉल है, बारिश क्या कर की जाती है कि वो ज़्यादा होगी, इस चीज़ की उम्मीद है। द अथॉरिटीज़ एट एवरी लेवल, जो अथॉरिटीज़ हैं हर लेवल पे, हैव टू बी विजिलेंट, उनको भी क्या होगा, चिंतित होना होगा, चौकन्ना होना होगा। एंड एक्ट इन यूनिसन, और क्या होगा, एक साथ मिलकर एकजुट में काम करना होगा। सो दैट एनी एडवर्स इम्पैक्ट इज रिड्यूस्ड इफ़ नॉट एलिमिनेटेड, तो क्या किया जा सके कि कोई भी जो एडवर्स इम्पैक्ट होता है, मतलब जो कोई भी बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, अगर उसको हम बुरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम उसको कम कर सकें। तो हमें क्या करना होगा, सब अथॉरिटीज़ को मिलके चौकन्ना रहना होगा और एक साथ मिलके ये सब काम करना होगा। अब हम करते हैं द हिंदू एडिटोरियल की समरी। द एडिटोरियल डिस्कसेस द अर्ली अराइवल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो एडिटोरियल क्या डिस्कस करता है, जो अर्ली अराइवल है नॉर्थ ईस्ट मानसून का, कहाँ पे, साउथर्न इंडिया में। एंड इट्स इंपॉर्टेंस, और इसकी इंपॉर्टेंस किस चीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और डाइजेस्टिव प्रिपेयर्डनेस के लिए। विद अबव नॉर्मल रेनफॉल, जो क्या है, नॉर्मल से ज़्यादा रेनफॉल हो गया, प्रेडिक्ट किया गया है। द फोकस इज ऑन रेडीनेस, फोकस कहाँ पे है, रेडीनेस पे, कोऑर्डिनेशन पे एंड फ्लड कंट्रोल पे। दी आर्टिकल ऑल्सो हाईलाइट, जो आर्टिकल ऑल्सो क्या करता है, हाईलाइट करता है चैलेंजेस को, जैसे फर्टिलाइजर की शॉर्टेज को, पुअर वेस्टेज मैनेजमेंट को, और नीड क्या है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की है और विजिलेंस की है, कि कम्युनिटी को क्या है, सभी को मिलकर पार्टिसिपेट करना चाहिए और क्या है, चौकन्ने रहना चाहिए। इस चीज़ के बारे में हमारा आज का एडिटोरियल था। तो आई होप कि आपको ये पूरा एडिटोरियल अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने इसकी समरी भी की है, वो भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं इनके कुछ क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन डज द नॉर्थ ईस्ट मानसून यूजुअली अराइव, नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या यूजुअली कब आता है, 10 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को या 25 अक्टूबर को। नॉर्मली कब आता है, यूजुअली 20 अक्टूबर को। अब की बार कब आया है, 16 अक्टूबर को। विच टू स्टेट्स बेनिफिट इट फ्रॉम, क्या सबसे ज़्यादा इसको बेनिफिट कहाँ से, किसको मिलेगा, कर्नाटका केरला को, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश को, उड़ीसा वेस्ट बंगाल को, या फिर गोवा और महाराष्ट्र को। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि तमिलनाडु को, कोस्टल एरिया को, और रायलसीमा एरिया जो क्या था आंध्र प्रदेश का, उनको मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को मिलेगा। वट प्रॉब्लम डू फार्मर फेसिंग अकॉर्डिंग टू एडिटोरियल, एडिटोरियल के अकॉर्डिंग क्या है कि किसानों को किस चीज़ की क्या है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्या है, उनको फ्लड का इशू आ रहा है, उनको यूरिया शॉर्टेज का इशू आ रहा है, या उनको सूखेपन का इशू आ रहा है, या फिर लेबर शॉर्टेज का इशू आ रहा है। तो उनको यूरिया शॉर्टेज का इशू फेस करना पड़ रहा है, वो इस चीज़ के लिए कंप्लेन भी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज आगे क्या है, मैच द फॉलोइंग, फोरकास्ट, फ्लैग्ड, कैलिब्रेट और मिटिगेट। तो सबसे पहले क्या है, रिड्यूस सीवियरिटी, सीवियरिटी को रिड्यूस करना, मिटिगेट करना, मीन्स क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच है। फोरकास्ट क्या होता है, प्रडिक्शन करना, ये इसके साथ मैच है। फ्लैग क्या होता है, कंसर्न रेज करना, तो उसका हो गया फ्लैग, कंसर्न रेज करना। कैलिब्रेट, एडजस्ट करना। तो ये थे इनके मैच द फॉलोइंग्स। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर मुझे करना है, ठीक है। तो ये है द द मानसून सेट इन ऑन, मानसून कब आती है, सेट इन ऑन कब होती है, अक्टूबर में आती है। तो मानसून इज सेट इन ऑन अक्टूबर। चेन्नई फेसेस फ्रीक्वेंट, चेन्नई क्या करती है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्या फेस कर रही है, ड्यूरिंग हैवी रेंज, जब ज़्यादा बारिश आ जाती है तो क्या होती है, अर्बन फ्लडिंग, जो अर्बन एरिया में क्या होती है, फ्लड आ जाता है। तो चेन्नई क्या अर्बन फ्लडिंग फेस करती है। द शॉर्टेज ऑफ
किस चीज़ की शॉर्टेज क्या करती है, फार्मर्स को अफेक्ट करती है, यूरिया की। तो यूरिया की शॉर्टेज फार्मर्स को अफेक्ट कर रही है। ये थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब है हमारा कॉम्प्रिहेंशन और क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। तो पहले आप क्वेश्चन जान लीजिए, उसके बाद आपने जो इस एडिटोरियल में क्या सीखा उसके बेस पे आपको अपनी समझ से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, जिससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन की, क्रिटिकल थिंकिंग की सारी स्किल्स इंप्रूव होंगी। जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर भी बहुत इंप्रूव होगा, मेंस एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन आएगा वहाँ पे हेल्प होगी, जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव लिखना आएगा वहाँ पे भी बहुत हेल्प होगी। हाउ कैन कम्युनिटी ओनरशिप हेल्प रिड्यूस अर्बन फ्लडिंग, कि कम्युनिटी ओनरशिप कैसे हेल्प कर सकती है अर्बन फ्लडिंग को रोकने के लिए। अगर हम सब मिल के इकट्ठा कम्युनिटी मिल के काम करें तो अर्बन फ्लडिंग को रोका जा सकता है। इसके बारे में अपने विचार लिखना। वाई इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एजेंसीज इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द मानसून सीजन, मानसून सीजन में जो कोऑर्डिनेशन है, एकजुटता है अलग अलग एजेंसीज के बीच की, क्यों ज़रूरी है। तो इन दोनों का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। तो ये जो हमारी कल की एडिटोरियल की वीडियो थी जो हमने पब्लिश की थी, उस पर ये जो कमेंट आया था, ये गुलबहार निशा जी का, ये हर रोज़ अपनी वीडियोस पे कमेंट करते हैं, हर रोज़ इनका कमेंट आता है। और आज इनकी वीडियो कमेंट को आपके सामने लाइक, हार्ट एंड मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, इनका भी मोरल बढ़ेगा। और ये भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, डेली कमेंट करते रहो और इसी तरीके से लगे रहो। ठीक है, तो ऐसे ही आप भी कमेंट करो तो मैं आपकी वीडियो को भी ऐसे सामने लेके आऊँगी। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डेली अपना क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, डेली उनका, डेली जो भी मैं होमवर्क देती हूँ उसका रिप्लाई देते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज, हैव अ नाइस डे।